बीजेपी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं मोहनलाल बड़ौली। मोहनलाल बड़ौली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार पर। जी, सूर्य समाचार के सभी दर्शकों को प्रणाम। राजदीप जी, आज चुनाव आचार संहिता लगी है और चुनाव की घोषणा हुई है। ये लोकतंत्र का त्योहार जो हरियाणा प्रदेश की जनता 1 अक्टूबर को बड़े उत्साह के साथ मनाने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। बिल्कुल। तो मोहनलाल बड़ौली जी, क्या आप इस तारीख से खुश है कि 1 अक्टूबर को चुनाव हो रहे हैं? अगर ये चुनाव दूसरे हफ्ते में होते तो ज्यादा बेटर होता बीजेपी के लिए, क्योंकि आपने भी अभी जो पदभार संभाला है उसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। उस लिहाज से ये तारीख ठीक लग रही है? ये लोकतंत्र का त्योहार है। तो अक्टूबर के 21 अक्टूबर को 2019 में चुनाव हुआ था। 20 दिन पहले हुआ है। निर्वाचन आयोग ने जी जो घोषणा की है, अब चुनाव उसी पर होंगे। इसमें किंतु परंतु करने की कोई 20 दिन की बात देखनी होती है। उन्होंने जो फैसला लिया है और हरियाणा की जनता भी तैयार बैठी है कि नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। दूसरी बार मुख्यमंत्री की शर्त नायब सैनी जी लेंगे। बिल्कुल। और बड़ौली जी, अमित शाह पहले ही जब आए थे तो ये कह गए थे कि नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव होंगे। अब आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जब आप प्रदेशाध्यक्ष बने, उस वक्त भी सूर्य समाचार आप तक पहुंचा, आपका साक्षात्कार भी किया, आपसे बातचीत हुई, उस वक्त से लेकर अब तक कितनी चीजों को आप कहें कि देख पाए बहुत क्लियरली, और कितना फायदा उनका आने वाले चुनावों में होता हुआ आपको नजर आएगा, और बीजेपी की स्ट्रेंथ आप यहां से क्या मान रहे हैं? नायब सैनी जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद संभाला, तुरंत चुनाव आए, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव को लड़ा। उसके बाद जैसे ही आचार संहिता हटी, तुरंत हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा में अनेक ऐसे फैसले लिए जो सभी वर्गों के लिए, किसान हो, महिला हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, विकास की गति को तेज करने की बात हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे थी, उन सबको भी पूरा किया। किसानों की भी। हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बना जो 23 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी सरकार ने दी। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर महिलाओं के लिए इस प्रकार से, और बिजली किसानों को मिले। बिजली का ट्रांसफार्मर के पैसे जो किसान को भरने पड़ते थे वो भी अब सरकारी स्तर पर ठीक होंगे। बहुत सारे अनेक फैसले ऐसे हुए हैं। बहुत सारे विकास के काम, नए विकास के काम हुए हैं। सभी सेक्टरों में काम हुआ है और आज हरियाणा प्रदेश विकास की दृष्टि से बहुत आगे। मोहनलाल बड़ौली जी, कांग्रेस एक आरोप लगातार लगा रही है कि जो ऐलान बीते दिनों में किए गए हैं, उन ऐलानों की एक पृष्ठभूमि है, और वो ये कि ये रेवड़ियां बांटने का काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो उन्हें आप कैसे जवाब देंगे? क्योंकि जो आपने भी बात अभी भी कही कि MSP का जो ऐलान किया गया वो एक अभूतपूर्व कार्य बीजेपी की तरफ से किया गया, लेकिन इसे भी कांग्रेस पार्टी ये कहकर हल्का करने की कोशिश करती है कि सिर्फ रेवड़ियां बांटी जा रही है। जो भी घोषणा हुई है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको कानूनी अमली जामा पहनाया गया है, और वो सारी चीजें हमने पूरी की है। जो कहा है उसको किया है, और आने वाली जब 4 अक्टूबर को गिनती होगी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और जो काम अधूरे रहे उन सबको पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल। मोहनलाल बड़ौली जी, संगठनात्मक स्तर पर समझाइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संगठन बनाने में नाकामयाब रही, लेकिन बीजेपी संगठन की पार्टी खुद को कहती है और संगठन को बहुत मजबूत करके ही आगे बढ़ती है। क्योंकि आप बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो आपसे बेटर शख्स कौन होगा ये समझने के लिए कि जब संगठन संगठित होता है तो कितनी मदद मिलती है किसी भी पार्टी को चुनावी मैदान में जाने के लिए या फिर अपनी तैयारियों को और मुकम्मल करने के लिए। आज हरियाणा प्रदेश में 20,629 जो बूथ है,
भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है, कार्यकर्ता मुस्तैदी से है। कार्यकर्ताओं की ताकत से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता का आशीर्वाद लेने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा की जनता तैयार है, दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार का काम थोड़े से समय में नायब सिंह सैनी जी ने किया है, तो बहुत लोकप्रियता आज हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी की बढ़ी। जी बड़ोली साहब, क्योंकि किसानों को लेकर बहुत बात होती है, उस पर तो एमएसपी को लेकर गारंटी देने की बात हुई। अब दूसरा जो मसला रहता है वो अग्निवीर को लेकर रहता है और कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि ये मसला बीजेपी को भारी पड़ेगा। इस पर भी कुछ रियायतें आपने दी, उनके बारे में भी बता दें। और आपको क्यों लगता है कि अग्निवीर आपका पॉजिटिव हो जाएगा? क्योंकि हमने आखिरी बार भी जब पूछा था तो इस बारे में आपने कहा था कि अग्निवीर को लेकर हम कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगे, वो सरकार की तरफ से की भी गई। उस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें। अग्निवीर के सभी सैनिकों को सहसम्मान सरकारी नौकरी देने की गारंटी और अलग अलग उनकी रिजर्वेशन का के हमने ऐसी व्यवस्था मजबूत की है कि अग्निवीर के सभी सैनिकों को सरकारी नौकरी, अगर वो कोई अपना काम करना चाहेंगे तो उस प्रकार से उनको लोन की सुविधा और बहुत अच्छे से सारी योजना बनाई है। और जो अग्निवीर की योजना सरकार की है वो बहुत और देश के लिए भी और समाज के लिए भी, सबके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। बिल्कुल बड़ौल जी, एक आखिरी सवाल। हमारे शो का नाम ही बिग न्यूज बिग शो, तो बिग न्यूज तो यही है कि 1 अक्टूबर को चुनाव हो रहे हैं। अब जब चुनाव हो रहे हैं तो फिर टिकटों का बंटवारा भी होगा और टिकटें भी बांटी जाएगी। उस बाबत कोई जानकारी कि किस तरीके से टिकटों का बंटवारा होगा? हाईकमान बांटता है लाजमी तौर पर, लेकिन क्या यहां से कोई नाम भेजे जाएंगे आपकी तरफ से? एक सीट पर कितने नाम आगे जाने वाले हैं, उनकी स्क्रूटनी कैसे होने वाली है, उसमें आपकी भागीदारी किस तरीके से रहेगी? हमारा पूरा प्रदेश का पैनल है, चुनाव है, वो उस पर चर्चा करती है और उसमें से जो पैनल बनता है वो आगे केंद्रीय टीम को जाता है उसका। और सारी संभावनाएं, चुनाव को जीतने की संभावनाओं को देख के हम उम्मीदवार का चयन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो चयन की प्रक्रिया है वो जो पारदर्शिता के साथ सभी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करने का काम हमने किया है। सभी हमारे पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं की राय शुमारी हमने की है, उनका विचार लिया है। इसी प्रकार से हम जो अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं उसको बनाने के लिए भी हम जनता से सुझाव लेके अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र जारी करते हैं। और वो संकल्प पत्र का भी काम हमारा जारी है। प्रत्येक वोटर से सुझाव लेना, फिर उसको संकल्प पत्र में शामिल करना, यही हमारे पार्टी की ताकत है, यही हमारा विचार है। और उसी लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करते हुए हम इस 2024 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार नायब सरकार, इस स्लोगन के साथ हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे। चलिए, मोहनलाल बड़ौली जी, बेहद शुक्रिया सूर्या समाचार के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों पर अपना जवाब रखने के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को चुनाव है।